सन्मत रेत गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रेता युग में राजा बलि ने विश्वजीत अश्वमेध कराने के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य को पूछा कि इस यज्ञ में क्या क्या सामग्री चाहिए। तब गुरु शुक्राचार्य ने बताया कि इस यज्ञ में नाई और ब्राह्मण का होना जरूरी है। तब उस समय में ब्राह्मण तो था मगर अपनी नाई जाति नहीं थी। तब गुरु शुक्राचार्य के बताए अनुसार राजा बलि ने शंकर भगवान की अखंड तपस्या की। तब शंकर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और राजा बलि से कहा वरदान मांगो। तब राजा बलि ने वरदान में यह कहा कि हमारे को विश्वजीत अश्वमेध का काम करवाना, इसमें नाई और ब्राह्मण का होना जरूरी है। अतः आप कृपया करके नाई को उत्पन्न करो। तब श्री शंकर भगवान ने अपनी नाभि से नाभिक नाम का पुरुष उत्पन्न किया और उसे कहने लगे कि जाओ तुम राजा बलि के यहाँ यज्ञ का काम करवाना। यज्ञ का काम पूर्ण होने के बाद तुम वैकुंठ धाम चले जाना। जब हम बुलाए तब तुम्हें वापस आना होगा। तब नाभिक नाई ने राजा बलि के यहाँ यज्ञ का काम करवाया। राजा बलि को यज्ञ के कारण इंद्र का इंद्रासन मिलने वाला था। जो जरा घमंड किया तो राजा बलि को पाताल लोक मिला। इधर त्रेता युग में ही भगवान रामचंद्र जी का जन्म अवतार हुआ तो उस समय में प्रथम छठी मनाने के लिए प्रथम नाई की जरूरत पड़ी। तब शंकर भगवान ने नाई को याद किया। नाई आया, नाई को क्रम दिया। श्री शंकर भगवान ने अपनी अग्निकुटी धुनी में से 5 औजार उत्पन्न करके दिए। 5 औजार का नाम। पहला औजार है अंगूठा का छुरा बनाए, बीच उंगली कैंची बनाए, छोटी उंगली की नहेली बनाए, हथेली का सीलबट्टा बनाए और ज्ञान की कटोरी बनाई। ये 5 औजार कर श्री रामचंद्र जी भगवान की छठी उठाई, उनका शोर किया। तो शंकर भगवान ने कहा कि जाओ तुम्हारी पत्नी उत्पन्न रहेगी, नाई ब्राह्मण का जोड़ा रहेगा। और जात मत करजे रे प्रभु, नाई करजे नाथ, आदि आदि का बैठना, फिर मस्तक ऊपर हाथ। फिर नाभिक नाई के 12 पुत्र उत्पन्न हुए। तब से अपनी नाई से इन जाति 12 प्रकार से उत्पन्न हुई। श्रीवास, उमेश, चंदापार, डेडीपार, सराठा, मराठा, झिर्री, कोसरिया, महड़, माहौर, कनौजिया, बंदी आदि। आगे फिर अपने में एक सदासेन भक्त हुआ जो भगवान के चरण के 2 अंगूठों के 2 नाखून काटकर तो एक नाखून अपने पास रख लिया और दूसरा नाखून शंकर भगवान को दिया। जो शंकर भगवान ने उस नाखून को अपने जटा मस्तक में लगा के उस नाखून का चंद्रमा यानी दूज का चंद्रमा बना के दिखलाए, तब से अपनी जमा चंदापार के नाम से कहलाती है। आगे फिर अपने में नंदासेन भक्त हुए। इनका जन्म वैशाखवती रविवार राजा वीर सिंह के समय में विक्रम संवत 1357 के साल में गांव बाधवगढ़, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ। वो शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। एक बार नंदासेन को राजा ने हजामत के लिए बुलाया, लेकिन नंदासेन शंकर भगवान की पाठ पूजा कर रहे थे। इसलिए नंदासेन ने कहा कि मैं पहले पाठ पूजा करूंगा, बाद में आऊंगा। इधर भगवान शंकर ने भक्त की लाज रखने के लिए खुद शंकर भगवान नंदानाई का रूप धारण करके राजा वीर सिंह की सवार और हजामत करने गए। इधर नंदानाई की पाठ पूजा पूर्ण हुई। नंदानाई दरबार में पहुंचा। राजा वीर सिंह ने देखा और कहा कि क्यों नंदानाई दोबारा कैसे आए। नंदानाई विचार करने लगा कि मैं पाठ पूजा कर रहा था तो यहाँ कौन आया मेरा रूप धारण करके। नंदानाई को समझते देर नहीं लगे और दरबार में भगवान शंकर से विनती करने लगता है, हे भोलेनाथ, मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो तो मुझे साक्षात दर्शन दीजिए। तब भगवान ने नंदानाई को साक्षात दर्शन दिए। लेकिन नंदानाई को दर्शन हो रहे थे, लेकिन राजा वीर सिंह को दर्शन नहीं हो रहे। तब राजा वीर सिंह नंदानाई के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, अब सेवक ने उत्साहो, राजगुरु स्वामी तुम मेरे, सेवक को इन चरणों का प्राण आधार तुम मेरे। तब राजा वीर सिंह को नंदानाई की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने नंदानाई और राजा वीर सिंह को साक्षात दर्शन दिए। तब से नंदानाई सैनी जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। गोत्र अपना भारद्वाज है, याद गोत्र हमीदपुर, हमीदपुर से उदयपुर।